सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आपके मन में भी ये सवाल जरूर रहता होगा कि आखिरकार फार्मासिस्ट की कट ऑफ एक तो इतनी हाई क्यों जाती है, मतलब कि जबकि नॉन फार्मा है फिर भी कट ऑफ 120 और 130 140 तक भी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें नॉन फार्मा है, जबकि फार्मेसी वालों का कोई संबंध नहीं है नॉन फार्मा से। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके से इन सब से कोई मतलब नहीं है फार्मेसिस्ट को या फिर फार्मेसी वालों को। एक बार को फार्मा है तो हम समझ सकते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी कि बच्चे पढ़ने वाले हैं, जबकि फार्मेसी में नॉन फार्मा आता है तब भी कट ऑफ आई जाती है। तो इसका आज मुझे एक रीज़न बहुत अच्छा पता चला। आज मैंने पूरा दिन पीडीएफ सारी खंगाल मारी है, मतलब सारी की सारी पीडीएफ को एनालाइज किया, और तब भी मैं आपके सामने एक रिजल्ट लेकर आने वाला हूँ जो कि आपको शॉकिंग कर देगा। और आपको पता चलेगा कि हाँ, बेसिकली अगर हमें एसएससी में फार्मासिस्ट बनना है तो हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना हमारा सिलेक्शन होने के बाद भी हम रह जाएंगे, जैसे कुछ बच्चों के साथ हुआ है। अभी मैं आपको पीडीएफ के साथ पूरा दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये देखो, सबसे पहले मैं आपको पेज नंबर 1 पर लेकर चलता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ अभी, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको पेज नंबर 1 पे लेकर चलता हूँ। इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने कल भी वीडियो बनाई थी इसी रिगार्डिंग, वो आप वीडियो देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, जो हमारा एसएससी सिलेक्शन फेज के थ्रू हमारी वैकेंसी आती है, जो 12 थी, उसमें हमारा फॉर्म स्टार्ट हुए थे 26 फरवरी से 18 मार्च तक, ठीक है ना। अब इस डेट को ध्यान रखना, क्योंकि आगे ये डेट बहुत काम आने वाली है। हमारे जो स्टार्ट हुए थे वो 26 फरवरी से 18 मार्च तक हमारे को टाइम मिला था फॉर्म भरने का। जबकि इसका जो अभी रिजल्ट है ना, जो बच्चे अब लगे हैं जिनका फार्मासिस्ट में नंबर आया है, वो 2025 में लगे हैं। अभी उनका नोटिफिकेशन आया था मार्च अप्रैल में। तो इतना लंबा समय ले जाता है ये, क्योंकि इसका एग्जाम ही मई जून के आसपास हुआ था और इसका रिजल्ट जो है सितंबर अक्टूबर में आया था। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 6-7 महीने तो वैसे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग ही जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने उसी वाले पे, मैं क्योंकि मुझे आपको एक चीज़ दिखानी थी इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया था। देखो, अब हमारा ये है फार्मासिस्ट एलोपैथी। अब एक बात आप ध्यान रखें कि इसका ना, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लें। मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ और भी ज़्यादा। देखो, इस चीज़ को, इस चीज़ को देखें। इसका जो कोड है वो आप हमेशा ध्यान रखें, NR 24024, ये कोड है। फार्मासिस्ट एलोपैथी की जॉब है। मिनिस्ट 18 से 25 इसकी एज है, हायर सेकेंडरी लेवल है और एक ही पोस्ट है। इसके आगे चलते हैं आप, ठीक है ना। 3 पोस्टों का मैंने डिटेल एनालिसिस किया है और गलतियां भी मैंने बहुत सारी पकड़ी हैं कि क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है, होने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है। देखो, CR 14 124 याद रखें, फार्मेसिस्ट एलोपैथी की जॉब है, प्रयागराज में है ये तो, ठीक है ना। मैं बेसिकली यूपी से बिलोंग करता हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पर CR रीजन को ज़्यादा उठाया है, ठीक है ना। यहाँ पर पोस्ट 7 है, ठीक है ना। 2 SC में है और सभी अलग अलग कैटेगरीज में है। उसके बाद फिर से मैंने एक CR रीजन पर उठाया एलोपैथी में फार्मासिस्ट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लखनऊ में है, हर सेकेंडरी, और यहाँ पर 2 वैकेंसी है। ऊपर 7 थी, यहाँ पर 2 हैं। तो अब मैं आपको ये तीनों के तीनों कोड आपको याद रख लेने हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो याद है, मैंने अपनी आंखों के सामने लिख रखे हैं। मैं इन तीनों की पीडीएफ आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि एसएससी ने किस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। देखो, ये बिल्कुल ऑफिशियल ही नोटिस है नॉर्थन रीजन। ये NR, जिसका कोड था 24 024, कहीं पर लिखा दिख रहा है आपको, ये उसका है कंप्लीट। ये देखो, पोस्ट कोड NR 24 024। इसमें केवल और केवल कितनी भर्तियां हैं? इसमें केवल एक भर्ती है, SC कैटेगरी में है वो भी, ठीक है ना। देखो इधर देखो, ये केवल एक भर्ती है और वो भी SC कैटेगरी में है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना। अब इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो फिर से आगे की क्या मांगा है इन्होंने। अब आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जो ना तो किसी को पता है, बस जो भी लोग फार्मेसी से जुड़े हैं ना उन तक को भी नहीं पता, चाहे आप किसी को फॉलो करते हो। तो इसीलिए यार, आप जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ उसके लिए आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आपको इन डिटेल कुछ भी जानना है तो प्लीज चैनल पर बने रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा डिटेल में एनालिसिस करता हूँ, फालतू में मैं कुछ नहीं बताता। देखो, क्लास 12 चाहिए, ये तो आपको पता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी आपको पता है। बी फार्मा और डी फार्मा दोनों ही बच्चे कर सकते हैं, चाहे वो मैथ के हों चाहे वो बायो के हों। एक बात ध्यान रखना है ना, अगर आप मैथ वाले हो और आपने गलती से एसएससी फार्मासिस्ट में भर दिया, आपका नंबर भी आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये लोग बाहर निकाल देंगे। अभी दिखाऊंगा नीचे करके, देखो इन लोगों को इन्होंने नॉट एलिजिबल लिख रखा है। क्यों लिख रखा है? क्योंकि ये लोग बायो से बिलोंग नहीं करते। अगर आप मैथ वाले हो तो भूल जाओ, आप फार्मासिस्ट नहीं बन पाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है ना। डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आपने डी फार्मा कर रखा है, उसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट एक्ट में 1948 में नहीं है तो भी नहीं बन पाओगे। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप भूल जाओ कि यहाँ पर बन पाओगे। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो तो आप बन सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इसके बाद भी मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा। देखो यार,
इसमें इन लोगों ने क्या बोला है, ये वो लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट वी आर शॉर्ट लिस्टेड फर्दर द स्टेज रिक्रूटमेंट नॉट पोसिंग क्वालिफिकेशन एज डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में ये लोग फेल हो गए हैं। क्यों हो गए हैं देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, क्योंकि यहाँ पर एससी में कैटेगरी में एक ही वैकेंसी है। तो ये सोनिका सिंह नाम की कोई लड़की है, फीमेल है, एससी में है, ठीक है, क्योंकि एससी में ही है और इसका जन्म है 1994 का, ठीक है। ये क्योंकि एससी कैटेगरी में है तो इसको एज रिलैक्सेशन मिल गया, इसका रोल नंबर ये है। अब इसको यहाँ पर दिखा दिया नॉट इलिजिबल। अब ऐसा क्यों करा, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसके पास नो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, इसके पास बैचलर डिग्री फार्मेसी की है ही नहीं, ना बी फार्मा की है ना डी फार्मा की है। ऊपर से बायोलॉजी सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडिंग द 12th मार्कशीट, इसकी 12th मार्कशीट में बायोलॉजी सब्जेक्ट ही नहीं है। इसका मतलब ये मैथमेटिक्स से रही होगी 100%। मैं लिख के दे सकता हूँ ये लड़की मैथमेटिक्स की होगी और इसने बी फार्मा या डी फार्मा इसने कुछ करा ही नहीं है। या तो इसने ये सोचा कि ये जॉब इसकी कट ऑफ कम जाती है तो मैं इसे ऐसे ही क्वालिफाई कर लूंगी, क्योंकि आपको पता है कि डीबी के समय सब कुछ मांगा जाता है। भले ही आपने 130 नंबर लिया है और आप इलिजिबल हो, क्योंकि ये जो एग्जाम है फार्मेसी का वो किसका है, 10+2 लेवल का है, 12th लेवल का है। वहां पर तो 12th की मार्कशीट लगती है, बट लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो आपसे आपका सर्टिफिकेट, चाहे आप SC/ST से हो, आपकी बैचलर डिग्री ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा फार्मेसी 2 साल का सर्टिफिकेट विद फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी बायोलॉजी से आपने कर रखी हो 12th, ये सब कुछ लगता है। कुलदीप करके कोई लड़का है, एससी कैटेगरी का है, नॉट एलिजिबल है। क्यों, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 12th की मार्कशीट। इस भैया के पास भी 12th की मार्कशीट में बायोलॉजी सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर आपकी 12th की मार्कशीट में बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, मैथ है, भूल जाओ, आपका कहीं से कहीं तक भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर पास पीसीएम भी दोनों है, मैथ भी है और बायोलॉजी भी है, तो हो सकता है। बट अगर आपके पास मैथ है तो नहीं है भाई, ये लोग एलिजिबल नहीं कर रहे हैं। ये सब वो बच्चे हैं जो किसी ना किसी कारणवश हुए नहीं है। देखो यार, यहाँ पर एससी कैटेगरी में कास्ट सर्टिफिकेट डेट क्रूशल डेट। अब एक बात और ध्यान रखना, जो भी आपने कास्ट का सर्टिफिकेट बनाया, मैंने आपको बोला था ना कि स्टार्टिंग में आपको वो डेट याद रखनी है। हमारे जो स्टार्टिंग हुई थी वो फरवरी में हुई थी और मार्च तक चली थी। अगर आपने उसके बाद सर्टिफिकेट बनाया है वो वैलिड ही नहीं होगा। आपके पास फार्मेसी का लाइसेंस भी पहले का होना चाहिए। और क्योंकि कुछ बच्चे पता क्या दिमाग दौड़ाते हैं, कुछ बच्चे दिमाग दौड़ा देते हैं कि हम अपना कर लेते हैं, भर देते हैं फॉर्म और हम फार्मेसी ऑफ काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन उसके बाद करा लेंगे। वो लोग मानेंगे ही नहीं, उन्होंने पहले ही लिख के दे दिया। अभी और आपको समझाने वाला हूँ। सूरज नाम का कोई लड़का है, नॉट एलिजिबल, क्लास 10 फार्मेसी काउंसिल। इन्होंने भाई साहब ने 12th फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन ही नहीं है इनके पास। ये लोग फॉर्म क्यों भरते हैं मुझे नहीं पता, यही लोग कट ऑफ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं सिर्फ और सिर्फ, और कोई भी नहीं है। ये देखो, क्लास 12 सर्टिफिकेट इज नॉट अटैच्ड विद द, इन लोगों ने अटैच ही नहीं किया। पता नहीं क्यों, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसको नौकरी मिल गई हो और वो डॉक्यूमेंट नोट अपलोड। ये इतने गधे बेवकूफ बच्चे हैं, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से इन लोगों ने अपलोड ही नहीं करे हैं डॉक्यूमेंट। यार कैसे कैसे लोग, 24 बच्चे तो ऐसे हैं जिसमें कि वैकेंसी कुल एक है और 24 बच्चे इतने नालायक हैं जिन्होंने कुछ अपलोड ही नहीं किया। उसके बाद उसके देखो, ठीक है ना, तो इन बच्चों को इन्होंने लिया ही नहीं है। अब चलते हैं दूसरे पर। अब मैं आपको, आप ही आंखें खुलेंगी जब मैं आपको दूसरी पीडीएफ समझाऊंगा। अब देखो, ये पीडीएफ बिल्कुल ऑफिशियली है, सीआर रीजन से मैंने ये पीडीएफ उठाई है। देखो यार, यहाँ पर क्या है, फेज 12 का CR 14/124, जो कि हमारी दूसरी थी, जो मैंने आपको फर्स्ट वाली पीडीएफ में दिखाया था। प्रयागराज की भर्ती है, कितनी भर्तियां हैं, 7 पोस्टें केवल और केवल। 2 UR में है, 2 SC में है और 3 OBC में है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के थ्रू प्रयागराज में भरी जाएंगी। फार्मासिस्ट एलोपैथी की जॉब है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ पर इन्होंने लिख ही रखा है भाई। बायोलॉजी के अलावा मैथ है, नहीं चलेगा, भूल जाओ, भरना मत। मोस्ट इंपोर्टेंट ये देखो, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज है, क्रूशल डेट इन्होंने लिखी है, क्योंकि इन्होंने जो फेज 12 का नोटिफिकेशन आया था, इन्होंने स्टार्टिंग करी थी 1/1/24 से 18/3/24। अगर आपके पास इससे पहले के जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे वो कास्ट है, चाहे वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन है, अगर इसके पहले का है तो ही एलिजिबल है। अगर इसके बाद आपने बनवाया है तो वो एलिजिबल नहीं है। कितने बच्चों को इन्होंने ऐसे ही बाहर कर दिया है, देखो दिखाता हूँ। प्रोविजनली एक्सेप्टेड, ये वो बच्चे हैं जो इन्होंने एक्सेप्ट करे हैं, ठीक है ना। कितने बच्चे हैं ये जो इन्होंने एक्सेप्ट करे हैं, देखो ये बच्चे होशियार हैं, समझदार हैं, ये लोग एक्सेप्ट कर लिए गए हैं पोस्ट के लिए। 62 बच्चे एक्सेप्ट, ये महामूर्ख बच्चे वो हैं जो एक्सेप्ट ही नहीं, रिजेक्ट कर दिए हैं, शॉर्ट लिस्टेड हुए ही नहीं है ये लोग। रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है। वैलिड फार्मेसी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, वैलिड फार्मेसी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, आपको पता है 1948 के तहत आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है, बट ये है ही नहीं, तो ये तो सीधी सी बातें कैंसिल होंगी। इनके पास फार्मेसी की डिग्री नहीं। भाई मुझे ये समझ नहीं आता, ये संजय कन्नौजिया जो भी हैं, भाई संजय कन्नौजिया तुम इतने बेवकूफ क्यों हो, जब तुम्हारे पास फार्मेसी की डिग्री है ही नहीं तो तुम क्यों भर रहे हो।
क्यों तुम बेफालतू में कट ऑफ को इंक्रीज कर रहे हो? क्यों तुम बच्चों को परेशान करने का काम कर रहे हो? जब फार्मेसी डिग्री है ही नहीं। सृष्टि सिंह, क्यों पागल हो तुम? सृष्टि है, शिवानी प्रजापति, पागल हो तुम? जब तुम्हारे पास फार्मेसी की डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, क्यों भर रही हो तुम इसको? है, देखो कितने बच्चे ऐसे नालायक मिलेंगे तुम्हें। यहाँ पर देखो, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन इज आफ्टर क्रूशल डेट। देखो ये जो है ना, ये शुभांशु दीक्षित, ये बहुत ओवर स्मार्ट बच्चा है। पूछो कैसे? इसने क्या करा, इसने अपना फॉर्म भर दिया, इसकी हो सकता है मार्कशीट आ गई हो, ठीक है ना। इसने फॉर्म भर दिया और इसने सोचा कि रजिस्ट्रेशन कराने में मुश्किल से 4-5 महीने लगते हैं, इतने में तो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो इतना समय सरकार लगा ही देगी, 6-7 महीने, तो 2-3 महीने में तो मेरा रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। इन लोगों ने साफ मना कर दिया, अगर तुमने हमारी डेट के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, हम लेंगे ही नहीं। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो जाते हो, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ आज। देखो, अगर आप गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो जाते हो, क्या हो जाते हो? सेलेक्ट। आप सेलेक्ट हो गए, जैसे कि फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद सरकार का काम है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो कब कराती है? सपोज उस आप सेलेक्ट हुए 2025 में, अगर वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सन 2027 में करा रही है, तो वो उस एज को नहीं गिनेगी कि आप जब किसके हो। जब ये नोटिफिकेशन निकला था, वो तब की डेट गिनी जाएगी। तो उसमें भी इन लोगों ने यही लिख रखा है, ऊपर देखिए, इसमें भी इन लोगों ने यही लिख रखा है और इन्होंने समझा भी रखा है कि हम इन्हीं डेट को मानेंगे। जब आपका नोटिफिकेशन आया था, ये उसके 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक मान रहे हैं, क्योंकि फरवरी में नोटिफिकेशन आया था और ये जनवरी का ही ले रहे हैं। जनवरी से मार्च तक के बीच में अगर आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो ठीक है, अगर आपने मार्च के बाद बनवाए हैं या अगर आपने इसी बीच में बनवाया तो वो वैलिड नहीं है। आपको अपने सर्टिफिकेट, चाहे वो कास्ट हो चाहे वो फार्मेसी का हो, आपको पहले ही रखना है। यही कारण है बहुत सारे बच्चे रिजेक्टेड हैं इसमें। इनके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, ये इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, ये तो पता नहीं क्यों ये पागल बच्चे हैं एक नंबर के, ठीक है ना। अब मैं आपको फिर से दिखा दूं, देखो ये निशा रानी, भैया निशा रानी इतनी ओवर स्मार्ट है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड फार्मेसी रिक्वायर्ड। जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी आपका जब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है फार्मेसी में, उसके बाद का होना चाहिए। पता पड़ी आप 2 साल से हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, उसके बाद आपने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराया या पीसीआई में, यूपी पीसीआई में, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन कराया, बिल्कुल बेकार है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद आप 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड करो या फिर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लो, तब वो वैलिड होगा। अगर आपने पहले ही कर लिया, देख लो यहाँ पर इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। इससे सोचा होगा कि मेरी जॉब लग जाएगी, कतई भी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि इसने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बाद में बनवाया है। मतलब इसने जो अपना एक्सपीरियंस लिया वो बाद में पहले ही ले लिया और रजिस्ट्रेशन फार्मेसी में बाद में किया, तो उसका कोई वो नहीं है। फार्मेसी रजिस्ट्रेशन आफ्टर क्रूशल डेट निकल गई, उसके बाद का रजिस्ट्रेशन है, मानेंगे ही नहीं ये लोग। नमन गुप्ता ये यूआर कैटेगरी के, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। इन्होंने ओरिजिनल डाली नहीं, पता नहीं कौन सी प्रोविजनल डाल दी, क्या डाल दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन इज आफ्टर क्रूशल डेट। इन्होंने भी, इनका भी यही यही पंगा, इन्होंने भी अपना क्रूशल डेट देखो। ये जो भी आपके अंदर के लोग हैं ना, उन लोगों ने ये देखो कच्चे पेंसिल से निशान भी लगा रखा है। क्यों? क्योंकि ये यार गवर्नमेंट में एक एक चीज बहुत बारीकी से चेक होती है। तुम पता नहीं क्या समझते हो। तुम ये मत सोचो कि 12th पास की नौकरी है तो हम भर देंगे। भाई अगर तुम्हारे पास रजिस्टर, अगर आप तुम फार्मेसी में रजिस्टर्ड नहीं हो, अगर तुम पीसीआई में रजिस्टर्ड नहीं फार्मासिस्ट हो, तो तुम्हें ये जॉब नहीं मिल सकती भाई। देखो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड। भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर चाहिए, ठीक है ना। इनके सबके रिजेक्टेड होने का कारण ही है फार्मेसी रजिस्ट्रेशन आफ्टर क्रूशल डेट। इन्होंने जो फार्मेसी रजिस्ट्रेशन किया वो आफ्टर क्रूशल डेट के बाद का किया। इन्होंने मार्च के बाद करवाया हो गया, तो फार्मेसी में पहले ही करा के रखना है तुम्हें। इस वीडियो को 2x पे सुन लो, पर सुन जरूर लो, वरना जिंदगी भर तुम ऐसे ही रहोगे। वरना डॉक्यूमेंट नोट अपलोड, इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करे, करेंगे कहां से? इनके पास डॉक्यूमेंट होंगे ही नहीं। इन्होंने फ्री फंड में बस, यार ऐसे लोगों को ना बिल्कुल मौका भी नहीं मिलना चाहिए। देखो ये इतने बच्चे हैं, देखो कितने बच्चे रिजेक्ट मारे हैं इन लोगों ने। अब दिखाता हूं मैं तुम्हें, इन लोगों ने 148 बच्चे रिजेक्ट कर दिए हैं किसी ना किसी रीजन के वजह, रीजन नहीं, इन्होंने सही रिजेक्ट किए हैं, क्योंकि इनके पास या तो इनके पास डिग्री नहीं है, डॉक्यूमेंट ही अपलोड नहीं करे, हो सकता है इनका सिलेक्शन कहीं और भी हो गया हो। तीसरी पोस्ट कोड दिखाता हूं, जो की थी CR15024। ये देखो CR15024 प्रयागराज। फिर से पोस्ट है केवल 2 SC कैटेगरी में। अब देखना यहाँ पर क्या क्या गड़बड़ है। इंपॉर्टेंट, ये मैंने इंपॉर्टेंट लिख लिया, पढ़ लो भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए, मैथ वाले हो तो भूल जाओ कि तुम्हें जॉब यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है ना। चाहे इस वीडियो को 10 साल बाद सुनना, चाहे 20 साल बाद सुनना, सत्य यही रहने वाला है, क्योंकि मैंने ये 2023
24 का ही लेटेस्ट उठाया है, क्योंकि 24 ये रहा 2024 की जो डीवी है वो 25 तक चल रहा है, मार्च अप्रैल तक हुई है। देखो ये सब वो बच्चे हैं, क्योंकि 2 ही पोस्ट हैं और 2 पोस्ट में भी देखो 18 बच्चे हैं अभी, समझ रहे हो तुम, 18 बच्चे हैं भाई, ठीक है, 2 पोस्ट में। अंकित ये सब बच्चे वो हैं जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं या फिर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। ये रिजेक्टेड बच्चे हैं। रिजेक्टेड कितने बच्चे हैं देखो, इनके रिजेक्शन का कारण क्या है, असिस्टेंट क्वालिफिकेशन नॉट अटैच, इन्होंने अटैच ही नहीं करी, होंगी नहीं इनके पास। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डेटेड आफ्टर क्रूशियल डेट, इन्होंने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया वो इन्होंने क्या घपलाबाजी करने के लिए इन्होंने किसी भी स्टोर से या फिर किसी हॉस्पिटल से जानकारी करके इन्होंने बाद का बनवा लिया, लेंगे नहीं वो। अरे भाई वो गवर्नमेंट है, वो तुम्हारी नस नस से चीजें निकाल लेगी। ये देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी नॉट इंक्लूडेड इन 10+2 एग्जाम, बायोलॉजी इसके एग्जाम में है ही नहीं, है मैथ का बच्चा होगा जरूर, बस इसने भी फार्मा में एडमिशन ले लिया होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डज नॉट रिवील आइडेंटिटी ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, लो भैया इनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो रिवील आइडेंटिटी है ही नहीं जो इनको इश्यू करी है अथॉरिटी ने, वेरी गुड। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डेटेड आफ्टर क्रूशियल डेट, इस डेट के बाद का नहीं होना चाहिए भाई रजिस्ट्रेशन, तुम्हें कितनी बार समझाएं, 18/3 मार्च के बाद का नहीं चलेगा। अगर तुमने मार्च के बाद का बनवाया है तो उससे पहले पहले तुम अपना 2 साल का सर्टिफिकेट कंप्लीट कर चुके हो, इन्हें ये चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डेटेड आफ्टर क्रूशियल डेट। देखो बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे ही छटे हैं और तुम भी ऐसे ही छटोगे अगर तुम इस वीडियो को नहीं सुनोगे और ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें लगता है बस एसएससी 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 एसएससी, भाई तुम्हें नहीं पता, मैंने पूरा एनालिसिस किया है, 42 बच्चे इसमें भी इन लोगों ने बाहर कर दिए। तो अब क्या क्या मोटी मोटी बात अब मैं आपको लास्ट में बिल्कुल समझा देता हूँ क्या निकल कर आती है। सबसे पहली बात, अगर आप डी फार्मा हो तो आपका जो एक्सपीरियंस है 2 साल का प्लस 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, जब भी सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है उससे पहले वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जैसे ही आपने डी फार्मा कर लिया उसके तुरंत बाद आपको यूपीपीसीआई, अगर आप यूपी के हो तो यूपीपीएस फार्मेसी, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना है तुरंत, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लेना है। कभी पता चली डी फार्मा करती 2 साल हॉस्पिटल में लग गए उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा रही है, ये बेवकूफपंती मत कर देना, ठीक है। और वैसे भी डी फार्मा में आजकल तो एग्जिट एग्जाम है, पहले तो एग्जिट एग्जाम ही दोगे, ठीक है ना। दूसरी बात, 18 से 25 ही एज है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर और कोई एज का झमेला भी नहीं है। बी फार्मा वालों को आते हैं, बी फार्मा को जैसे ही तुम्हारा वो हो गया, एक तो यहाँ पर प्रोविजनल डिग्री नहीं चलेंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, आपको डिग्री रियल चाहिए, चारों के चारों ईयर की आपकी डिग्री पर होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, आपका यूपीपीसीआई में रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, ठीक है ना, और वो भी उस डेट से पहले तक हो। ये नहीं है कि तुमने फॉर्म भर दिया जी हम तो करा लेंगे 2-3 महीने में ही तो आ जाता है यूपी में लाइसेंस, तो उसके बाद आ जाएगा, रिजेक्ट कर देंगे वो तो। अगर तुमने सिलेक्शन भी, और आजकल सिलेक्शन भी इतना मुश्किल है नहीं, 200 में से 30 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे किसी भी क्यूज में, किसी भी कैटेगरी का हो तुम, इतना जब ही तो देखो ये ना 200 में से मुश्किल 90 कट ऑफ जाए अगर कुछ इस टाइप के बच्चे फॉर्म ना भरे, क्योंकि 12th वाले बच्चे भी फॉर्म भर देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसी टाइप की और डिटेल में बिल्कुल चाहिए, देखो एक एक चीज मैंने फुल्ली डिटेल में समझाई है, इससे बड़ी वीडियो तो थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, मुझे पता है कि 17-18 मिनट के ऊपर वीडियो पहुंच गई है, बट मैंने भाई आपको एक चीज बताने की कोशिश करी है, इस वीडियो को देख लेते हो तो एसएससी में कभी मार नहीं खाओगे, फार्मासिस्ट बन ही जाओगे, क्योंकि ये चीजें कोई भी नहीं बताता कि आपको पहले से ही हॉस्पिटल में काम करना है। सबसे पहले डी फार्मा करो, डी फार्मा के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लो, तब जाके आप अलाउड होगे एज अ एसएससी फार्मासिस्ट। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ी करी जो मैंने इस वीडियो में समझाया, भले ही तुम 2x की स्पीड पे सुनो, 3x की स्पीड पे सुनो, पर सुन लो, ठीक है। मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, ताकि किसी भी बच्चे को बाद में परेशानी ना हो। एक बात बताओ, इनका दुख पता है कोई भी नहीं समझता, जो बच्चे सिर्फ इस वजह से निकले हैं कि उन्हें सही नॉलेज नहीं थी, उन्होंने बाद में रजिस्ट्रेशन कराई, है कितना गंदा लगता है। नौकरी ना मिलने से ज्यादा दुख जब होता है जब आपका फाइनल मेरिट में नाम भी आ जाए और उसके बाद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, क्यों, किसी बेवकूफ़ी की वजह से। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी बेवकूफ़ी और किसी बच्चे के साथ हो, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो भी आपका दोस्त है या फिर कोई भी एसएससी फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग काम कर रहा है या तैयारी कर रहा है तो उसको भेज देना, ऐसे मत करना कि ये है वो है, शेयर कर देना वीडियो को। और अगर आपको आरआरबी की भी डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए या फिर उसकी डिटेल एनालिसिस चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।